दोस्तों, मैं नहीं जानती आपको मेरे से बात करके कैसा लगेगा। मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों और मेरा बोलने का तरीका सही लगा तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स के ज़रिए बताइए कि मेरी क्या बात आपको सबसे अच्छी लगी। और देखो, मैंने बहुत सी मतलब लोगों को देखा भी है, पढ़ा भी है कि भाई किसी की फियांसी ने उसको छोड़ दिया या किसी की लवर ने उसको छोड़ दिया, उसने सुसाइड कर लिया। क्यों करते हो भाइयों आप ऐसा? क्यों करते हो? किसी के लिए आप अपना अनमोल जीवन क्यों बर्बाद करते हो? अरे उसने छोड़ दिया तो जीवन नहीं ख़त्म हो गया। वो शायद आपके लायक नहीं थी या वो लड़का आपके लायक नहीं था। अगर वो आपके लायक होती तो आपको क्यों छोड़ती, या वो आपके लायक होता तो आपको क्यों छोड़ता? तो मैं दोस्तों ये कहना चाहती हूँ, अगर आपका दुख है, दर्द है, आप एक पल को कि किसी के साथ शेयर कर लेते हो, दोस्तों के साथ या किसी के भी साथ आप शेयर करते हो, तो आपको लगता है कि शायद मैंने अपनी जो मेरे अंदर दुख था, तकलीफ़ थी या मेरी फीलिंग्स थी, मैंने शेयर कर ली, मुझे अब रिलीफ़ मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। बट ऐसा नहीं होता। कोई किसी के दुख से, दर्द से, तकलीफ़ से दुखी नहीं होता। सब अपने लिए जीते हैं, सब अपने लिए खुश होते हैं। आप मर रहे हो, आप रो रहे हो, आप दुखी हो, आप खाना खा रहे हो, आप नहीं खा रहे हो, आप डिप्रेशन में हो, आप डिप्रेशन की दवाई ले रहे हो, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि आपके रिलेटिव्स को फ़र्क नहीं पड़ता, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप दुखी हो, कुछ भी हो, मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे, अगर आपके मन में बहुत दुख है, कभी कभी देखो मैं अपने बारे में बताती हूँ, कभी कभी मेरा मन बहुत जैसे किसी भी चीज़ को लेके बहुत दुखी हो जाता है, फैमिली प्रॉब्लम हो कुछ भी, तो मैं किसी के आगे शेयर नहीं करती। मेरे बाल गोपाल हैं, मैं उनके पास जाती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ लला मैं कुछ नहीं जानती, आज मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा मतलब जो एकदम से अंदर से मुझे रोना आता है, मैं रो भी लेती हूँ। उसके बाद मुझे काफ़ी रिलीफ़ महसूस होता है। मुझे लगता है मैंने अपनी बात अपने भगवान से कही है, अपने बाल गोपाल से कही है, वो मेरी बात सुनेंगे, वो महसूस करेंगे कि मुझे क्या तकलीफ़ है। और मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा माइंड एकदम शांत हो जाता है, मेरे अंदर दिल में जो हलचल उथल पुथल होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, मुझे बहुत अच्छा महसूस देता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका दिल दुखी हो, आपका मन दुखी हो, तो आप एक काम किया कीजिए, आप जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी देवता के आप मानते हैं, जिसमें भी आपको आस्था है, विश्वास है ना, बस उसका हाथ पकड़ लीजिए, उसके नाम का रट्टा लगा लीजिए और अपने दुख दर्द लोगों को बताने से अच्छा है अपने भगवान को बताओ। फिर आप देखना आपकी ज़िंदगी में कैसे सब कुछ बदलता चला जाएगा। आप कितने अंदर से खुश, हैप्पी दिखेंगे। मान लो आप बहुत दुखी हो, आप दुखी हो तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा आप क्यों दुखी हो, क्या बात हो गई, क्या नहीं, बल्कि आपका मजाक बनाएंगे। पूछने के बाद आपका मजाक बनेगा, 4 लोगों में आपकी हंसी उड़ेगी। तो और अगर आप खुश हैं तो 10 लोग और आपके पास आएंगे, आपकी खुशी में शामिल होंगे, खुशी शेयर करेंगे आपके साथ, आप उनके साथ भी करोगे। दुख आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो? किसी को कह सकते हो भाई मैं दुखी हूँ, तू मेरा दुख ले ले? नहीं कह सकते ना। तो कोई आपका दुख नहीं लेगा, कोई किसी को मतलब नहीं। आप जी रहे हो, आप मर रहे हो, आप हंस रहे हो, आप रो रहे हो, आप दुखी हो, आपने खाना खाया नहीं खाया, ऑफिस की प्रॉब्लम है, जीएफ की प्रॉब्लम है, रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई मतलब नहीं है। अब पहली बात तो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कीजिए। और मैं सभी भाइयों से और सभी बहनें हैं जो भी मेरी, उन सब से कहना चाहती हूँ, किसी के लिए आप अपनी जान मत दीजिए, ये काम मत कीजिए। बहुत कीमती है ये जान आपकी, बहुत ही ज़्यादा कीमती है, और आपका जीवन भी बहुत ही ज़्यादा कीमती है। अपनों के लिए जियो, अपने माँ बाप के लिए जियो। किसी के लिए आप क्यों अपना जीवन छोड़ते हो? वो मर जाएगी आपके लिए? वो तो नहीं मरेगी, आपको छोड़ेगी, दूसरे को पकड़ेगी, दूसरे को छोड़ेगी, तीसरे को। ऐसे ही लड़के करते हैं, एक को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे तीसरे। तो इस जीवन में सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है, और जिसको सच्चा प्यार मिल गया ना, समझ लो इस कलयुग में उससे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं है यार। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अपना जीवन
बर्बाद मत करो, हंसी खुशी से रहो, अच्छे से रहो, अपने भगवान को याद करो, उसकी बाह पकड़ लो कि प्रभु बस मेरे जीवन में अब जो भी होगा ना उसके ज़िम्मेदार आप होंगे और कोई नहीं होगा। फिर देखो ना आपके जीवन की नैया कैसे पार होती है। अगर आपको मेरी ये बातें कुछ सही लगी तो हम आगे भी बहुत बातें करेंगे, तो प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइए।